नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा और सर्वदा बनी रही। आज हम आप सभी को मई माह में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मई का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस बार यह तिथि शुक्रवार को पड़ रही है, जिसके कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम को भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से जीवन के सभी दोष समाप्त होते हैं और शिव जी की कृपा से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। ग्रीक पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि का आरंभ 9 मई को दोपहर 2:56 पर आरंभ होगी और यह 10 मई शाम 5:29 तक रहेगी। इस आधार पर व्रत 9 मई को शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार शुक्र प्रदोष व्रत पर व्रज योग और हस्त योग नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस दिन संध्या पूजा के लिए करीब 2 घंटे से अधिक का शुभ समय रहेगा। इस दिन प्रदोष समय शाम 7:01 से रात 9:08 तक रहेगी, जिसकी अवधि 2 घंटे 6 मिनट के लिए रहने वाली है। प्रदोष पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इसे ही माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में सूर्य अस्त के बाद जब अंधेरा होने लगता है, भगवान शिव को प्रसन्न होकर कैलाश पर नृत्य करते हैं। माना जाता है कि इस समय यदि आप भगवान शिव से जो भी मांगेंगे वो जरूर मिलता है। इसलिए प्रदोष व्रत में शाम के समय ही पूजा की जाती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार क्षय रोग होने पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा की थी और शिव जी की कृपा से उनके सभी दोष मिट गए थे। इसी तरह जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं, भगवान शिव उनके सभी दुखों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में तथा कथा के बारे में। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह स्नान करें तथा सूर्यदेव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। अब प्रदोष काल में पूजा के लिए सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। सबसे पहले पूजा स्थल पर शिवलिंग स्थापित करें। अब शिवलिंग पर जल, आक के फूल और बेलपत्र चढ़ाएं। इस दौरान आप गुड़हल के फूल और मंदार के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। महाकाल को फूलों की माला भी चढ़ाएं। अब आप दीप जलाकर महादेव को मंत्रों का जाप करें। इस दौरान कुछ फल और मिठाई का भी भोग लगाएं। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें, अंत में आरती करें और शिव परिवार का आशीर्वाद लें। आइए अब जानते हैं भगवान शिव की शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का। आइए अब हम सब मिलकर शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्य अस्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। आइए जानते हैं अब कथा के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जाती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर
बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी नहीं आती। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वाले को प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। पहला राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा था धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र कभी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्रों ने स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उनसे अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करना लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी के पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से बढ़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उनके माता पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वे 3 दिन में मर जाएंगे। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वे धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से सभी घोर संकट दूर हो गई। इस दिन कथा सुने, अवश्य सुनाई तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरण करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास महत्व माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख तथा समृद्धि मिलती है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। इस तरह शुक्ल प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।